हमें कौन सा निशान दिखाता है? उसने कहा इस हैकल को ढा दो। क्या कहा? इस हैकल को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यहूदियों ने कहा, कहता ये 46 बरस में ये हैकल तमीर हुई है और तू कहता है कि इसको ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। पर आगे लिखा है, बाइबल ये कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन की बाबत कहा था कि तू ढा दे और मैं इसको क्या खड़ा कर दूंगा। ये बात की तस्दीक की खुदावंद यीशु मसीह ने। उसने कहा ये हैकल तो खुदा का घर है, यहाँ पर तो खुदा का नाम लिया जाएगा, ये मेरी बनाई जगह, ठहराई जगह है। लोग आएंगे और मेरे घर में मेरे बाप के नाम को इज्जत और जलाल तो देंगे, पर उससे भी बड़ी हैकल क्या है? वो है तुम्हारा बदन। और अगर आप गौर से देखो तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खुदा के घर से बाहर निकालकर एक हैकल का रेफरेंस दिया। उसे कहा तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा की हैकल हो। और जब हम अपने बदन में, अपनी जिंदगी में जब उन चीजों को करते हैं जो उस फरोश की तरह, मतलब भेड़े बेचने वाला, कबूतर बेचने वाला, उन बैल को बेचने वाला, मतलब हम अपनी जिंदगी में जब उन कामों को करते हैं जो उनके जैसे है, बदकारी, हरामकारी, गुनाह और हर तरह का वो गलत काम जो हम हैकल में बैठकर करते हैं, तो सोच लो कि क्या खुदावंद यीशु मसीह को अगर तब गुस्सा आया, क्या आज गुस्सा ना आएगा? तुम खुदा का क्या हो? घर हो। तुम खुदा की क्या हो? हैकल हो। तुम हैकल में बैठकर गाली नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हो? तुम हैकल में बैठकर किसी को उसके कर्मों की सजा देने के लिए उसको तुम एक सजादार नहीं बना सकते और उसको ये नहीं कह सकते कि ये गुनाहगार है। तुम खुदा की हैकल में बैठकर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो खुदा की नजर में बुरा है। कितनों को समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि तुम तो खुदा ने कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने तुमको अपना घर बना दिया। उसने कहा तुम खुदा का मकदस, उसका घर हो। कितनों को ये बात समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह को अपने बाप के घर की गैरत आ गई। क्या हमारी गैरत कहां पर है? क्या हम अपने खुदा के घर में बैठकर जब कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत सोचते हैं या कुछ गलत करने की कोशिश जब कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने खुदा के घर को क्या कर रहे हैं? उन कबूतर फरोश की तरह या उन तिजारत खाने वालों की तरह अपने खुदा के घर को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। और ये हमारे लिए करना वाजिब नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो। अगर कोई मेरे बाप के घर को बर्बाद करेगा, मैं उसको क्या करूंगा? बर्बाद कर दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप खुदा का क्या हो? आप खुदा का घर हो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा इस हैकल को ढा दे, कहता इसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये बात उस फक्की फलीसी को, उस यहूदी को कहने का मतलब ये था, कहता तू अपने आप का इनकार कर दे, कहता तू अपनी इस प्राउड की बिल्डिंग को ढा दे, कहता मैं तुझको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से जिंदा कर दूंगा, यीशु के नाम के वसीला से। वो 3 दिन का मतलब क्या था? बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। जब हम बपटिज्म लेकर एक नई जिंदगी में पैदा होते हैं तो बपटिज्म किस नाम से दिया जाता है? जाकर लोगों को, कौमों को बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपटिज्म दो। उनको क्या करो? नई जिंदगी दो। खुदावंद यीशु मसीह ने उस यहूदी को कहा, कहता तू जो शरीयत का आलम है, तू जो हैकल का, तू इतना मालिक बना फिरता है, कहता तू इस हैकल को ढा दे। उस ढाने का मतलब ये था, ये हैकल ढक जाएगी, ये तबाह हो जाएगा, पर यीशु नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर तू अपने आप का इनकार कर दे तो मैं तुझे बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से एक नई जिंदगी दूंगा, यीशु के नाम के वसीला से। आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप इस हैकल को, ये हैकल तो खुदा का घर है पर ये फिजिकल है, इससे भी बड़ी हैकल कौन है? वो लोग, आप लोग हो। अपने आप को ढाने का मतलब क्या था? वो खुदावंद यीशु मसीह ने, यहूदी कहते हैं 46 बरस में, कितने? 46 बरस में कहता हैकल बनी, और तू कहता है इस हैकल को ढा दे और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
आगे क्या लिखा है, पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन की बाबत कहा था कि जब वो मर जाएगा वो तीसरे दिन जी उठेगा। जब हम मरने के लिए तैयार होते हैं, जब अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देने के लिए तैयार होते हैं, जब हम इस बदन का ख्याल रखते हैं, तो याद रख लो हम मर जाएंगे, हमारी पुरानी हैकल ढट जाएगी और खुदावंद यीशु मसीह बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से वो हमको एक नई जिंदगी देकर हमारी नई हैकल को बनाएंगे। निकोदेमुस को क्या बोला खुदावंद यीशु मसीह ने? उसने कहा तुझको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। निकोदेमुस यहूदी मतलब जो हैकल के जो बड़े बड़े पास्टर थे उनमें से एक था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा, कहता तुझको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। कहना खुदावंद ये कैसे पॉसिबल है? एक 38 बरस का या 78 बरस का एक बंदा मरकर क्या अपनी माँ के पेट में दोबारा जाकर पैदा हो? कहता तू फक्की फलीसियों का गुरु होकर, उनका उस्ताद होकर तुझे ये नहीं पता कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने तब के एक पास्टर को ये बोला, अगर तू काउंसलिंग कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, क्या तुझे ये नहीं पता नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? इसी तरह से जब यहूदियों को कहा तू इस हैकल को ढा दे, तो उसको मैं 3 दिन में क्या करूंगा? खड़ा कर दूंगा। इसी तरह निकोदेमुस भी समझदार था, अकलमंद था, पर वो ये बात समझ नहीं सका। उसने कहा नए सिरे से पैदा, उसने कहा जो पानी और आग से नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो कभी भी मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और आग से पैदा होने का मतलब क्या है? बपतिज्म लेना। बपतिज्म लेने का मतलब क्या है? ऐसा सब नबियों रसूलों ने लिया। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ो, जब मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से 400 साल की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया था, तो लोग ये भी कह सकते हैं अगर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था तो उन्होंने तो बपतिज्म नहीं लिया, पर बाइबल कहती है उन्होंने बपतिज्म लिया था। कौन सा? पानी का। कैसे? जब समंदर 2 हिस्से हुआ तो वो 20 लाख लोग उस पानी के बीच में से गुजर कर गए। और आगे जाकर पौलुस इस बात की तस्दीक करता है कि सब ने मूसा का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। मतलब मूसा ने उन सब को पानी का बपतिस्म दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये एक गहरी बात है, समझने वाली बात। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम फक्की फलीसियों को, उन यहूदियों को, कहता तुम ये 46 बरस जो तुमने हैकल बनाई इसको ढा दो। कहता मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आज तुम 40 साल के, 42 साल के, 50 साल के होकर भी क्या हो? खुदा से अनजान हो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है तू अपनी पुरानी हैकल, तू अपने बदन की हैकल को क्या कर, जो नाकस है उसको ढा दे, मैं तुझको खड़ा करूंगा 3 दिन में। 3 दिन का मतलब क्या है? बाप, बेटा और रूह कुद्दस। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज लोग 50 साल के हैं पर उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता। पता है? नहीं पता। वो बस बाप दादा की उन बताई हुई रस्मों के मुताबिक चल रहे हैं। कैसा नहीं है? खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपनी पुरानी हैकल को जो 46 बरस की है तो उसको ढा दे। कहता ढा दे। कहता मैं तुझे 3 दिन में, 3 दिन का मतलब 3 सेकंड में। कैसे? आपने इकरार किया, बाप, बेटे और रूह कुद्दस से बपतिस्म लिया, खड़ा हो जा और तू रूह से भर जाएगा और तू नई जिंदगी को हासिल करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें जिंदगी देने की कुदरत रखते हैं। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। और अगर हमारे जिंदगी में इस बदन की कोई वैल्यू नहीं, कोई गैरत नहीं, इस बदन का कोई भी हमारी जिंदगी में मयार नहीं है, तो हम खुदा की हैकल को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है कि तुम चर्च में जाओ, खुदा की हजूरी में जाओ और जाकर फिर इसी बदन से गुनाह भी करो? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। ये चर्च की ये जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को एक बात समझाए कि अगर तुम चर्च में हो तो तुम बाहर जाकर ना बदकारी, हरामकारी, गुनाह, हर तरह का जो गुनाह जो बाइबल में लिखा है वो तुम नहीं कर सकते। कितना को समझदारी। और अगर तुम चर्च में आकर भी सब कुछ कर रहे हो और लोगों को बता रहे हो हम सच्चे हैं बाकी सब झूठे हैं, तो ये याद रख रहे हो तो सबसे बड़ा झूठा है।
हालेलुया। वो कहना किसी दे बाप नु झूठा ना कह, वो तेरे सच्चे नु की कहेगा, झूठा कह देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मत किसी से कीड़े निकालो, मत किसी से कुछ करो। अगर पादरी बोल रहा है तो उसकी मजबूरी यह है, क्योंकि बाइबल उसको यह कहती है कि मेरे लोगों को बता, सिखा, समझा। आप अपने बदन का कितना ख्याल रखते हो, कितना अपने बदन का संभाल कर रखते हो, कितना चुगली से, बदकारी से, हरामकारी से, गाली से, गुनाह से अपने आप को बचा कर रखते हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या तुम जानते नहीं तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो। और ये बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि तुम खुदा की हैकल हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम अपने बदन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं सिगरेट पीता था, हाँ क्या करता था? सिगरेट पीता था। मैं क्या करता था? शराब पीता था। मेरी गलत लड़ाई झगड़े वाले लोगों के साथ दोस्ती थी, लड़ना मेरा शौक था, गलत लोगों में बैठना मेरी आदत थी, सब कुछ करना। पर जब मुझे समझ आई कि मैं खुदा का मकदस हूं, मैं खुदा की हैकल हूं, मैं खुदा का घर हूं और उसका रूह मुझ में आकर सकूनत करता है, बसता है, तो मैंने कहा एक टाइम में एक नलके से एक ही पानी बहेगा, या बदी, या कड़वा, या मीठा। अगर अब मुझे अपने बाप को जानकर, उसके हैकल को जानकर, उसके काम, उसके मकसद को जानकर, अगर आज अब भी अगर मैं अपनी जिंदगी उसके हाथों में नहीं देता और अपनी हैकल को पाक और साफ नहीं करता, तो मैं अपने खुदा की हैकल को क्या कर रहा हूं? बर्बाद कर रहा हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अपने जिस्म के साथ, अपने इस बदन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। आप इसको संभालोगे, इसको सही से लेकर चलोगे और आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा ना करो कि आपके बदन किसी ऐसी बदकारी में जाए, क्योंकि जो जिस्म है वो रूह के क्या चलता है? खिलाफ चलता है। और जो रूह है वो बदन के खिलाफ चलता है। क्यों? क्योंकि रूह कहता है तू गुनाह नहीं करेगा, और बदन क्या कहता है? बदन की ये ख्वाहिश है गाली निकालना, बुरी नजर से किसी को देखना, बुरी ख्वाहिश रखना, बुरे काम करना, ये बदन की क्या है? ख्वाहिश है। और रूह बदन के खिलाफ और बदन रूह के खिलाफ है। कितनों को इस बात का पता? अब ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग अपनी जिंदगी को किस तरह से लेकर चलना चाहते हो। क्या चर्च में आकर भी सब कुछ करना चाहते हो, या चर्च में आकर खुदा की बात को सुनकर समझकर वैसे चलना चाहते हो जैसा खुदा आपको चाहता समझाना? हालेलुया। ये इंसिडेंट इसलिए हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने हमको ये बात याद दिलाई कि अगर मेरे अंदर खुदा के घर की गैरत है तो क्या तुम्हारे अंदर खुदा के घर की गैरत है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और आपको लोग धोखा देंगे। ओ डोंट वरी, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चे दिन से 5 मिनट घर बैठ के प्रेयर कर लो, खुदा सुनता। चल छूटा, झूठ बोल रहा तू खुद भी ठोकर खाएगा और अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपनी बहन, अपने भाई को भी ठोकर दिलाएगा। अगर ऐसा होता तो खुदा हैकल को क्यों बनाता और हैकल में से उन सब लोगों को बाहर क्यों निकालता? उसने कहा मेरे बाप के घर से निकल जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का अड्डा मत बनाओ। खुदा ने हैकल किस लिए बनाई? ताकि तुम सुबह उठो और चर्च जाओ और जाकर खुदा की हजूरी में उसको थैंक्स करो। हालेलुया। मत अपने आप को धोखा दो, मत किसी ऐसी इंस्ट्रक्शन में चलो जो आपको खुदा के खिलाफ लेकर चले। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये इंसिडेंट क्यों हुआ? ताकि हमारे अंदर वो गैरत जाग जाए। किसके लिए? बदन के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, जिस्म के लिए, रूह के लिए, ताकि हम अपने बदन को किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला ना करें कि हम अपने खुदा के मुनकर बन जाए, मतलब उसके अंगेस्ट चले जाए। हालेलुया। अपने बदन का क्या करो? ख्याल रखो। मैं लोगों में कम जाता हूं, मैं कम दोस्ती तो है ही नहीं, मैं रिश्तेदारों में भी कम जाता हूं। मैं ज्यादा किस में रहता हूं? कलीसिया में या अपने खुदावंद के साथ। अच्छा, मैं अगर पूरा दिन प्रेयर ना करूं, रात को भी प्रेयर करूं, तो मुझे पहले ये होता था अरे मैंने प्रेयर नहीं करी, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नो 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 नो, कहता तो उसमें मसरूर रह,
तो वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपका दिल दिमाग खुदा की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और अगर आप पूरा 8 घंटे प्रेयर करने बैठ गए तो काम किस वक्त करोगे, जॉब किस वक्त करोगे? हाँ, आप में ताकत है, एबिलिटी है, अब 8 घंटे प्रेयर कर सकते हो, सुबह उठकर अपने काम पर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें फिजिकल काम करके सक्सेसफुल भी होना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? खुदा ने कहा तो रूह और अकल दोनों से चलेगा। रूह से चलने का मतलब है तू बाइबल की डिमांड को पूरा करेगा, और अकल से चलने का मतलब क्या है कि तू दुनिया की सब जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। हम दोनों तरफ से भाग नहीं सकते, हमको दोनों कामों को क्या करना है, पूरा करना है। और आपको कुव्वत और ताकत कौन देगा? वो खुदा देगा। हालेलुया। रूह और सच्चाई से। पक्की सियाने कंधे तू कौन से निशान दिखाकर हमें ये प्रूफ करना चाहता है? कहता तू हैकल को ढा दे, मैं इसको 3 दिन में क्या करूंगा, खड़ा कर दूंगा। उन्होंने फिजिकल सोचा क्योंकि उन्होंने हाथों से बनते हुए हैकल को देखा था, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कुछ टाइम के बाद ये मुझको क्या करेंगे, मार डालेंगे। यही आपको समझाना चाह रहे थे खुदावंद यीशु मसीह। मर जाओ, किसके लिए? मसीह के लिए। वो तुमको बाप, बेटे और रूह कुदस से तुमको क्या करेगा, नए सिरे से जिंदा करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आई है? आप अपने बदन का ख्याल रखोगे? हाँ, हाथ खड़ा कर लो। अपने बदन का ख्याल रखोगे सही से, अपने दिमाग का, आंखों का, दिल का, हड्डियों का, अंतड़ियों का, हर चीज का ख्याल। मतलब आप फिजिकल तौर पर हर तरह से अपना ख्याल रखोगे और स्पिरिचुअल तौर पर हर तरह से भी अपना ख्याल रखोगे। हालेलुया। ताकि तुम्हारी हैकल जिसमें खुदावंद यीशु मसीह उसका पाक रूह आकर धंसता है, सुकूनत करता है, वो तुम्हारी जिंदगी में आ सके। ऐसा ना हो किसी गुनाह की वजह से खुदा तुम्हारी जिंदगी में एंटर ना हो। हालेलुया। खड़े हो जाओ सब। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद करो।